आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर जबरदस्त सियासी घमासान इस समय मचा हुआ है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े होने की वजह से हत्या हुई है। बीजेपी के साथ ही परिवार वाले भी यही आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि बुधवार रात मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नामक एक युवक की 4 लोगों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। पुलिस का कहना है कि रिंकू के दोस्त ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की है। यह हत्या बर्थडे पार्टी में रेस्टोरेंट खोलने को लेकर हुए विवाद में की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस के दावे से उलट रिंकू के परिजनों का कहना है कि हत्या राम मंदिर के कारण हुई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इस्लाम, जाहिद और मोहम्मद मेहताब के रूप में की है। दानिश और इस्लाम दर्जी है, जाहिद एक कॉलेज का छात्र है और मेहताब कक्षा 12वीं में पढ़ता है। हालांकि रिंकू के परिवार का दावा है कि इसके पीछे मजहबी नफरत से भरी खतरनाक मानसिकता है। तारीख को देर शाम मंगोलपुरी के इलाके में एक वारदात हुई। ये वारदात की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से हुई जिसमें कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में इन लड़कों के बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और वो झगड़ा बढ़ के घर तक पहुंच गया। तो उस झगड़े के दौरान एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी चाकू लगने के कारण डेथ हुई है। पहले लड़के को चाकू लगा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दौरान इलाज उसकी डेथ हुई। इसमें हमने रेलिवेंट सेक्शन में तभी एफआईआर दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और सभी चारों जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया है। सर, क्या ये रेस्टोरेंट को लेकर जो झगड़ा हुआ था, क्या ये पहले से इनकी कुछ चल रहा था? क्या था, मतलब पहले से एक दूसरे की रंजिश चल रही थी क्या? ये सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं और आसपास के इलाके में ही रहते हैं। इस रेस्टोरेंट को लेकर इसके बंद होने के ऊपर ये झगड़े की शुरुआत हुई है। बाकी और किसी भी तरह की रंजिश अभी सामने नहीं आई। सर, इस पूरे मामले में क्योंकि सोशल मीडिया पे इसे पूरा कॉम्युनल रंग दिया जाने की कोशिश की कि कहा जा रहा है कि जय श्री राम के रिंकू जो है वो रैली नारे लगाता था, इस वजह से जो आरोपी है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमारे सामने आया है, एनी अदर मोटिव एल्यूडिंग टू दिस इंसिडेंट इज फैक्चुअली रॉन्ग। In Mongolpur area, some youths of the locality had gathered in a restaurant to celebrate a birthday party. During that celebration, among some of those youth, a fight took place, a quarrel took place regarding shutting down of a restaurant over some old business rivalry. After that, those people left the place and went to their houses. And following this incident, later in the night, near one Rinku Sharma's house, some youth who were part of that celebration, they gathered and a fight took place again. And in that fight, the Rinku Sharma, he received stab injuries and was taken to the hospital for treatment. And during treatment, he unfortunately succumbed to his injuries. Police had immediately registered an FIR and 4 persons have been arrested in this matter. We are in touch with the family members and we are looking at all angles in this investigation. Sir, deceased family alleging murder due to Jai Shri Ram slogans. So far, whatever has emerged from the investigation, the entire thing, the matter began from the birthday party scuffle, and then it led to stabbing of Rinku and his death, following which 4 persons have been. में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर इस समय जबरदस्ती सियासी घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ये सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां देर रात एक युवक की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय रिंकू शर्मा के रूप में हुई, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। रिंकू शर्मा अपने परिवार के साथ मंगोलपुरी में रहता था। वह पश्चिम बिहार स्थित एक अस्पताल में बतौर लैब टेक्नीशियन काम करता था। बताया जा रहा है कि रिंकू अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे चंदा अभियान में सक्रिय था और बीते दिन इसी को लेकर झगड़ा हुआ था। फिलहाल इस बाबत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सभी आरोपी इस समय पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस हत्याकांड के बाद से ही इस इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि बताया जाता है कि हमलावरों और रिंकू शर्मा के बीच पहले से ही विवाद था और कुछ इस तरह की भी जानकारी है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर कुछ दिनों पहले इलाके में जागरूकता रैली निकाली गई थी। इस रैली में इलाके के कुछ युवकों के साथ रिंकू का विवाद हुआ था। हालांकि उस वक्त स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया था, लेकिन बुधवार की रात घर के पास ही आयोजित जन्मदिन की पार्टी में रिंकू और आरोपियों के बीच नोकझोंक हो गई थी,
जिसके बाद हमलावरों ने घर में घुसकर रिंकू को चाकू से हमला कर मार डाला। पीड़ित परिवार के अनुसार रिंकू की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह इलाके में जय श्री राम के नारे लगाता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल सलूजा और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से नेहा दुआजी। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रीतपाल जी आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है वो सबने देखा है। जिस तरीके से एक युवक की हत्या की गई उसके बाद से इसे मजहबी जो है बताया जा रहा है और लगातार आम आदमी पार्टी अपील कर रही है कि इसे सांप्रदायिक से जोड़कर ना देखा जाए। देखिए पल्लवी जी, बहुत दुखद घटना है। एक परिवार का बच्चा चला गया, एक माता पिता का एक आसरा चला गया। दुखद है। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी जांच पुलिस करेगी इसको। मगर दुख इस बात का है कि ये कोई पहली घटना दिल्ली के अंदर अभी नहीं घटी है। विगत दिनों में अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर इस तरह की वारदात काफी बढ़ी है। खुलेआम सड़कों पे गोलियां चल रही हैं, गैंगवार हो रहा है। चूंकि अगर आप शुरुआत से देखें तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार लगभग पैरेलल ही एक साथ चली है। उनको भी लगभग 6 साल होने वाले हैं, हमको भी 6 साल होने वाले हैं। और 6 साल के अंदर जितना हम लोगों ने सजग होके सरकार चलाने का काम किया अपना दिल्ली के अंदर, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह खरी नहीं उतर रही है। इसी का फल स्वरूप है कि दिल्ली के अंदर इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह साहब ये भूल गए, वो प्रचार मंत्री नहीं है, वो देश के गृह मंत्री हैं। देश की सुरक्षा और कानून का इकबाल मजबूत रहे, इसके लिए उनके ऊपर बहुत बड़ी, उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उनको तो दिल्ली में होना चाहिए। दिल्ली में इस तरह के कांड हो रही है कि पुलिस उसको संभाल नहीं पा रहा। वो कलकत्ता में जाके पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ये भी बड़ा दयनीय है। उनको देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था दिल्ली की अच्छी हो, सुडौल हो, लोगों को विश्वास कानून व्यवस्था पे हो, माताएं बहनें हमारी निर्भीक होकर अपने गंतव्य स्थान पर जा सके, आ सके। मगर इस तरह की वारदातें जो बार बार होती है वो सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, ये दुखद है। ठीक है प्रीतपाल जी, तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। एक प्रतिक्रिया नेहा जी से भी ले लेते हैं इस मसले पर। नेहा दुआ जी, किस तरह से आप देख रही हैं? एक बच्चे की हत्या वहां पर की जाती है, एक युवक जिसकी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई चाकू से गोद कर, और अब उसे सांप्रदायिक तरीके से जोड़कर ना देखा जाए, ये अपील आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। दिल्ली पुलिस कुछ और बयान दे रही है, उसके अलावा परिवार वाले कुछ और बयान दे रहे हैं। माना किसकी जाए? आखिर हत्या क्यों की गई? जी पल्लवी जी, मैं पहले तो अभी जो आम आदमी के पार्टी के वो है प्रवक्ता जो कह रहे थे कि अमित शाह जी यहाँ छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर वहां क्यों बैठे हुए हैं चुनाव के प्रचार के लिए, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि आप हर चीज के लिए केंद्र सरकार को ब्लेम करने के बजाय क्या अरविंद केजरीवाल को झुंझुना चलाने के लिए यहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली का मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया है ना कि दिल्ली में जो दंगे फसाद ना हो, या दिल्ली में अराजकता ना फैले, या सांप्रदायिक दंगे ना हो, या सिर्फ आप झुंझुना बजाने के लिए सिर्फ ये बता दीजिए। तो ये कहना कि हर चीज में कि केंद्र की ये जिम्मेवारी है, केंद्र की जिम्मेवारी है, कहां से केंद्र की जिम्मेवारी है? अगर केंद्र की जिम्मेवारी मानते हैं तो प्लीज अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें, हम अच्छी तरह दिल्ली को संभाल लेंगे। ये हम आपको वादा करते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एकदम बढ़िया होगा। क्योंकि अभी जो आप लोगों ने यहाँ क्या कर रखा है, उस बच्चे की क्या गलती थी? सिर्फ ये कि वो श्री राम के नाम से चंदा इकट्ठा कर रहा था, जो मैंने भी किया है। सबका ये हक बनता है। पूरे सब एक अभियान चलाया गया कि श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य में सभी अपना सहयोग देंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और ये सही बात भी है, कई मुसलमानों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग किया। अगर उस बच्चे ने वहां पर अपने इलाके में ये कार्य संभाला
तो किसी को क्या मिर्चें लगी, क्यों उन लोगों ने इसको लड़के को मारा, टारगेट किया और घर आके चाकुओं से मारा। आपने शायद उस चाकू की शक्ल नहीं देखी, वो चाकू कहना भी गलत है, उसको तो कसाई का खंजर कहना ज्यादा अच्छी बात है। इतना बड़ा खंजर उस लड़के के पेट में घुसा दिया। क्या सोच के घुसाया? कोई डर नहीं था, पता था कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे बचा देंगे ये कह के कि ये सांप्रदायिकता का इसे रंग दिया जा रहा है। हम कैसे सांप्रदायिकता का हम रंग नहीं दे रहे। लेकिन आज मेरी सभी मुसलमान भाइयों और बहनों से अपील है कि आप ऐसी राजनीति का हिस्सा मत बनिए। हम सिर्फ हिंदू हैं, इसलिए हमें रिंकू शर्मा के लिए आवाज नहीं उठानी। हम चाहे मुसलमान भी हों तब भी हमें रिंकू शर्मा के लिए आवाज उठानी है, क्योंकि ये गलत हुआ है। जिन लोगों ने उसके पेट में खंजर मारा है सिर्फ इसलिए कि वो सम्मान निधि इकट्ठी कर रहा था श्री राम कार्य के लिए, क्या बुरा कर रहा था बताइए? किसी की चोरी की थी, किसी की चकारी की थी, या किसी को चाकू दिखाया था? कुछ नहीं कहा था ना, सिर्फ जय श्री राम बोल रहा था। उसके लिए उसकी जान ले ली जाए? इसे जो पार्टी आम आदमी पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है सुन के कि इसे सांप्रदायिक बात ना करें। सांप्रदायिक कौन कर रहा है आप बताइए? उन लड़कों ने जिन्होंने उसको मारा है, रिंकू को, वो सांप्रदायिक नहीं कर रहे थे, सांप्रदायिकता वही फैला रहे थे ना। आपको उनको गलत कहने के बजाय आप यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, बात यहाँ पर ये आ जाती है नेहा जी कि जब भी कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली में कोई सवाल खड़ा होता है तो बात ये कह देते हैं कि कानून व्यवस्था तो अमित शाह संभाल रहे हैं, तो ये तो उनका लुकआउट होना चाहिए कि दिल्ली में किस तरह से कानून व्यवस्था बनाकर रखें। बात वही है ना कि कानून व्यवस्था के नाम पर गेंद जो है हमेशा आप लोगों के पाले में ही आकर गिर जाती है। फिर उस समय चाहे वो सांप्रदायिक रंग हो जाए या फिर हत्या हो जाए, लूटपाट हो जाए, रेप हो जाए, सबकी जिम्मेवार जो है केंद्र सरकार हो जाती है। इसी बात का तो दुख होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को वहां का मुख्यमंत्री सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि वो जल बोर्ड में घोटाले करें, बिजली में घोटाले करें और एमसीडी का घोटाला करें? सिर्फ इसीलिए उनको बनाया गया है वहां का मुख्यमंत्री? क्या बाकी चीजों के लिए उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? पुलिस की जिम्मेवारी बिल्कुल बनती है, इसीलिए पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। लेकिन मैं डिमांड करूंगी अरविंद केजरीवाल जी से भी कि वो इस पे अपना एक ट्वीट तो करें, अपनी कोई सांत्वना तो जताएं। अभी तक उनकी पार्टी के एक भी नेता ने, वैसे तो ट्विटर पे वो लाखों ट्वीट करते हैं हर वक्त, लेकिन अभी तक एक ट्वीट भी नहीं आया। और चलिए ट्वीट नहीं आया, आप उठ के ही आ जाते, उस परिवार से मिलते। लेकिन क्यों नहीं मिलना? क्योंकि वो श्री राम का वो था, बजरंग दल का था। ये क्या बात हुई? ये आप सांप्रदायिक जो इसको बना रहे हैं, ये तो आप बना रहे हैं, हम थोड़ी ना बना रहे हैं। क्योंकि वो बजरंग दल से था इसलिए आप उसे देखने भी नहीं आए। ठीक है, प्रीतपाल सलूजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, जब किसान आंदोलन होता है तो आपके तमाम नेता कार्यकर्ता खुद केजरीवाल जी जो है किसानों के बीच जाके उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनसे उनका हालचाल जानते हैं, व्यवस्थाएं समझते हैं। आज इतनी बड़ी घटना हो गई है दिल्ली में, आपका कोई नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता जाएगा पीड़ित परिवार के घर, मुलाकात करेगा, उनकी स्थिति समझेगा, या फिर आप कोई राहत उनको प्रदान करेंगे, किसी तरह का मुआवजा आप देंगे? पल्लवी जी, नेहा जी प्रवक्ता भाजपा से आती है, महिला है, मेरे बात बड़ा ध्यान से सुने, ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है प्रीतपाल जी, आपकी बात हम बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन ब्रेक के बाद आपके पास ही लौटेंगे, तुरंत हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से सियासी तनाव जो है लगातार बरकरार है और वहीं पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और वहीं पुलिस का लगातार ये कहना है कि हम स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि जो परिस्थितियां हैं वो संभल जाएं और किसी तरह की अप्रिय घटना वहां घटित ना हो। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास आना चाहेंगे प्रीतपाल सलूजा जी, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं सर। वो भी हमारे जो संगठन मंत्री हैं और हमारे बिल्कुल नेहा जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। नेहा जी लौट रही हूँ आपके पास। प्रीतपाल जी ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। बोलिए प्रीतपाल जी। नेहा जी थोड़ा होमवर्क करके आया करने के लिए अगर अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा लगता बुराई करनी है तो कुछ भी कह देना है, क्योंकि देश के जो दर्शक हैं, इस चैनल के जो दर्शक हैं वो पढ़े लिखे दर्शक हैं, जागरूक दर्शक हैं। उन तक वही बात पहुंचाइए जो सही हो, तथ्यहीन ना हो। अभी जैसे आपने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी झुनझुना बजा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी झुनझुना नहीं बजा रहे हैं, वो झुनझुना बजा रहे हैं उनके लिए जो वहां पे गलत काम हो रहे थे, उनको ही हाथ में झुनझुना उन्होंने पकड़ा दिया है। जो दिल्ली की जनता ने हम पे विश्वास करके हमें वोट दिया, हम उस पे अपना काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। रही बात दिल्ली में कानून व्यवस्था की, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी और दिल्ली के संविधान में भी ये है कि 3 चीजों को छोड़कर हमारे सारे अख्तियार में दिल्ली के बाकी काम आते हैं, जिसपे सेंध हमारी जो है वो दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार एलजी द्वारा लगातार करती आ रही है, हालिया भी फिर की है। चलिए वो किसी टाइम फिर हम लोग उस पर बात कर लेंगे। अभी दिल्ली की कानून व्यवस्था पे बात कर ले। हम लोग बार बार हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने इस बात को कहा कि दिल्ली की पुलिस जो है, जैसे कि नेहा जी ने कहा, नेहा जी के दर्द को मैं भी बयान कर दूं, मेरा भी ये दर्द है, दिल्ली के एक एक नागरिक का ये दर्द है कि जब दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वालों ने चुना, तो दिल्ली में कानून व्यवस्था भी दिल्ली सरकार के हाथ में होनी चाहिए। दिल्ली में एमसीडी की भी सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार के हाथ में होनी चाहिए, ताकि इफ और बट ना हो, जो भी वो हो, एक आदमी इसका जिम्मेवार हो। समस्या यहाँ पे ये आती है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, 2014 से पहले अगर आपको पता हो पल्लवी जी, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, उनके पास पुलिस का अख्तियार था, ट्रांसपोर्ट कोर्ट का अख्तियार था, जमीन का अख्तियार था, मगर 2014 जी मैंने पे नहीं बोला, आप एक महिला है, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। आप सुन बिल्कुल, दोनों को मैं अभी यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस समय राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को हम सुना देते हैं। को आजाद करवाना है, गुजरात आजाद नहीं हुआ। गुजरात में जाएंगे कर रहे, तारीख रख रहे। पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई राजनीति वोट न तलाश करे ना। खापका तो बहुत धन्यवाद है भाई चौ साहब का इनका और सारी खापू का। ये खापी वाले तो आज अब यही चलेंगे आगे, यही चलवाते हैं। जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी आंदोलन देश में हुए, वो मुगलों वाले आंदोलन हुए हो, वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुए हो, और ये लाल किले की जो बात कर ठीक है।
राकेश टिकैत की ये तस्वीरें महापंचायत में वो पहुंचे थे। अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद से ही लगातार सियासी खींचतान जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल जी, आप क्या रुख करना चाहेंगे? सर, अब आप अपनी बात एक तो जल्दी से रख दीजिए सर, ताकि मैं नेहा जी के पास वापस जा सकूं। और तमाम बातें जो आप कह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं कि ठीक है, जो कानून व्यवस्था है वो हर हाल में केंद्र के पास ही है। कुल मिलाकर जो निचोड़ है वो यही निकल कर आ रहा है और आम आदमी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम ऐसा समझ लें? नहीं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जनता ने हमें चुना है। हम दिल्ली की एक एक जनता के जिम्मेवार हैं। उनके हक कहीं अगर कहीं मारे जा रहे हो या हक के साथ गलत हो रहा हो, हम लगातार सड़कों पे उतरेंगे। सड़क से लेकर संसद तक लगातार इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसकी अपनी जिम्मेवारी से हम पीछे नहीं भाग रहे हैं, मगर चूंकि कानून का दायरा हमारे हाथ में नहीं आता। आपको पता होगा इसी 2020 जो पिछला साल निकला है, जब दिल्ली का चुनाव था, तो यही गृह मंत्री मंच से किस तरह के भाषण दे रहे थे, लोगों को भटकाने का, लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। इनके जो केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर जी कैसे भाषण दे रहे थे, परवेश वर्मा जी जो सांसद इनके वो किस तरह के भाषण दे रहे थे। होता क्या है कि जनता के बीच में चाह रहे हैं तो जनता को आप अग्रेसिव आप कर रहे हैं। जिनको देश के संविधान की कसम खाकर वो मंत्री पद उन्होंने अपनी झोली में डलवाया, वो सेवा अपनी झोली में डलवाई, उसके बाद वो मंच से एक जाति सूचक एक विशेष जाति का नाम लेते हुए अब शब्दों का इस्तेमाल अगर देश का देखिए, बात ऐसी है प्रीतपाल जी, बात ऐसी है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही सांप्रदायिक तरीके से दंगे फैलाने का काम करती है, तो मैं मान लेती हूँ ये हो सकता होगा। लेकिन इस केस में क्या है सर, वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहा जा रहा है, वो तो खुद बजरंग दल का कार्यकर्ता कहा जा रहा है, वो तो खुद राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने जा रहा था। इस केस से क्या लेना देना, मैं तो बस ये जानना चाह रही थी। और सीधी सी बात यह है कि आपने तमाम नाम ले लिए, आपके पार्षद का नाम लेना आप भूल गए। आपके पार्षद तो छत पे लेकर क्या क्या बैठे हुए थे, शायद आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। बोलिए नेहा जी। भय का माहौल बना हुआ, उसको जल्दी दिल्ली की जो 2 करोड़ जनता है जो भय के माहौल में जी रही है, एक एक करके बात करेंगे, दोनों से बोल रही हूँ, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है प्रीतपाल जी, लौट रहे हैं आपके पास। ठीक है प्रीतपाल जी, आपकी बारी आएगी तब आप जरूर बोलिएगा। बोलिए नेहा जी। दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है जिनके हाथों में, वो दिल्ली को छोड़कर बंगाल के चुनाव में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। यहाँ पर इनको पता है कि इनके ताहिर हुसैन का नाम, अरे तो आपके कौन से कार्यकर्ता चले गए उस पीड़ित परिवार से मिलने? किसानों के पास तो तुरंत चले जाते हैं आप। वो देश के गृह मंत्री है अमित शाह, उनको चाहिए कि दिल्ली आम आदमी पार्टी, जिसने इतने बड़े बड़े पेट्रोल बम रखे, जिसने इतनी हत्याएं करी, जो दिल्ली का हत्यारा था, उसने खुद माना इनका आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन की मुझे हिंदुओं से नफरत थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। चैनल के ऊपर जो देश की कानून व्यवस्था उसका मजाक नहीं बना सकते हैं, देश की न्यायालय का मजाक नहीं बना सकते हैं। नेहा जी, मैं एकदम बर्दाश्त नहीं करूंगा कि देश की न्यायालय पे आप टिप्पणी करें। आप एक प्रवक्ता है इस पार्टी की, आपको इस बात को समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति का आप नाम ले रही है यहाँ पे चैनल पर, वो क्या किया, उसने भी अपनी छब्बीस को जो और जो माना जाएगा चैनल पर 5 लोग आम आदमी पार्टी का सदस्य है, पक्ष में बैठी हुई पार्टी है, उसकी आप प्रवक्ता है। देखिए आप एकदम अरविंद केजरीवाल की एक नहीं 1000 बुराई करें, आपका अधिकार क्षेत्र है, मगर जो दिल्ली की जनता है उसको जवाब आपको लेकिन दिल्ली की जनता समझ रही है, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के काम को संतुष्ट नहीं होती, केजरीवाल को तमाचा भाजपा को लाभ क्यों मारती, वो झुंझुना 13 बड़े जो उन्होंने जनसभाएं की तो उसको लाभ क्यों मारती, अमित शाह के जो जड़ीले भाषण से दिल्ली की जनता त्राही माफ कर रही है। आप सिर्फ झुग्गी में जाके 100 रुपए की बिजली फ्री दे देते हैं, लेकिन आप जो बाकी लाभ क्यों मारती, उन्होंने तो सुन लिया दिल्ली की अपनी सरकार को, तभी उनको कोरोना काल में और हर तरह की शिक्षा, हर तरह की सेवाएं हम लोग लगातार देते हैं। आता है 7,000 से 10,000 रुपए महीना।
जो दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करिए। अपने प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री देश के, उनको बार बार याद दिलाइए प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है, दोनों एक एक करके बोलेंगे, नहीं तो मुझे मजबूरी में आप दोनों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। प्रीतपाल जी, नेहा जी, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। सर, एक एक करके बात करेंगे। आपको बात समझ में नहीं आती है क्या? प्रीतपाल जी की आवाज डाउन कीजिए। बोलिए नेहा जी, एक एक करके बात करेंगे। मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ। बोलिए नेहा जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। जी पल्लवी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने अभी भाषणों की बात करी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाषण दिए। अरे हमने तो भाषण दिया, आपके नेता ने तो खुलेआम गदर मचाया, नरसंहार किया, जिसे ताहिर हुसैन इन्हीं का ही था ना पार्टी का पार्षद। हमारे नेताओं की बुराई कर रही है, नंबर आपके कम हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। शाहीन बाग में इनका कार्यकर्ता आवाज पहुंचाने की जो बात कही, उसको आप सही मान रहे हैं? 5 लोगों की अनुराग ठाकुर ने गोली मारी। ठीक है, मुद्दे से वैसे बहुत ज्यादा भटक गए हम। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं और दोनों को मैं फिर से कह रही हूँ, हम एक एक करके बात करेंगे और मुद्दे पर रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं सीधा। नेहा जी, देखिए, मुद्दे से ना भटक के हम उसी मुद्दे पर रहते हैं। सीधा सा सवाल है कि हत्या क्यों की गई और दिल्ली पुलिस इस तरीके से बयान क्यों अलग से दे रही है, जब परिवार वाले कह रहे हैं कि पहले से विवाद था, चंदा इकट्ठा करने को लेकर पहले ही विवाद हो चुका था, तमाम तरह की बातें जब की जा रही हैं, तो उसके इतर दिल्ली पुलिस बार बार इसे किसी बर्थडे पार्टी से जोड़कर क्यों देख रही है? नहीं, देखिए, परिवार वाले बोल रहे हैं यही बात कि चंदा इकट्ठा किया जा रहा था राम जन्मभूमि के नाम पर, और वही चीज उन लोगों को खल रही थी, जिस वजह से आपसी जैसे हो जाती है लड़ाई। यंगस्टर्स, वो भी यंग लोग हैं, लड़के हैं, उनमें कुछ 2-1 और बाकी ये जो था ये भी यंग था, तो आपस में तू मैं पहले से कई बार 2-3 बार हो चुकी, जिससे आस पड़ोस के लोगों ने सुलझाया भी। लेकिन कल जो हुआ रात को, कल शाम को, कि स्पेशली घर आके इतना बड़ा खंजर लेके आए थे, जो कसाईयों वाला खंजर होता है, वो लाके सीधा इसके घर में घुस गए और घर में आके मारा। आप बताइए, ये तो बहुत ही गलत, और ये इसकी तो निंदा करनी चाहिए हर किसी को। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बैठ के ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी से सांप्रदायिक बना रही है, बीजेपी से ऐसे कर रही है। अरे भाई, इसका नाम चाहे आज रिंकू है, इसकी जगह रहमान भी होता तो भी हम ऐसे ही आवाज उठाते। कम से कम हम आपसे ये तो रख सकते हैं ना उम्मीद कि आपके मुख्यमंत्री आप आवाज उठा रही है क्या?
कुछ मुआवजा दे दे। हमारी सरकार ने फिर भी पहलवान हमारे जो है बिजली का एक कारीगर था, 5 उसकी लाख रुपए तो आपके हिंदुस्तान के लोगों ने की थी, क्या उसके लिए आपने आवाज उठाई है? दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद इनकी तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं होता। ऐलान तो चलिए दूर, मेरी आवाज आ रही है? पहलू मारा गया था या गौकसी के नाम पर जो हत्याएं हुई है, हम निंदा करते हैं, उसके ऊपर आपने कितनी बार आवाज उठाई? भाजपा के कितने नेताओं ने आवाज उठाई? दंगा जो है वो ये लोग फैला रहे हैं और नाम हमारा लगा आप दिया बाहर है। आ जाए, जवाब ले लेते हैं प्रीतपाल जी से। आप तो कह रही हैं, आप खुल के बोलिए ना। बिल्कुल प्रीतपाल जी से जवाब ले लेते हैं कि दंगा आखिर कौन फैला रहा है दिल्ली में। प्रीतपाल जी। नेहा जी, अभी इन्होंने कहा, पल्लवी जी, नेहा जी ने कहा इस बात को कि ये अगर वो कोई और भी जात का व्यक्ति होता तो मैं उसका साथ देती। तो देश के अंदर तो पहलू खान की भी को मारा गया और ऐसे मोहम्मद इखलाक को भी मारा गया। तब ये भाजपा वालों का एक बयान नहीं आया, देश के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आया। ये हर मामले को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। ये देश का जो सौहार्द है, जो भाईचारा देश का, गंगा जमुनी जो तहजीब है, उसको ये नष्ट करना चाहते हैं, उसको जीवित नहीं देखना चाहते भाजपा वाले और एसएस वाले। ये चाहे पल्लवी जी जरा इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। मैं तो दोनों को बार बार कह रही हूँ कि एक एक करके बात करेंगे, आप दोनों भी एक दूसरे की बात आसानी से समझ पाएंगे और उसके बाद वाजिब जवाब दे पाएंगे। देश के राम और रहीम को मानने वालों से लेना देना कुछ नहीं है, इनका अपनी कुर्सी से लेना देना है, अपने वोट से लेना देना है। वो एक परिवार का बच्चा मारा गया, वो एक जांच का विषय है। ये कानून हमारा उसके लिए कानून के दायरे में आता है, पुलिस इसकी जांच करेगी। क्या कानून पे अपनी पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है? इसकी जांच करेंगे, वो देश के सामने आएंगे। सबसे पहले बच्चे के साथ बलात्कार सेकुलर लोग, वो 4 लोगों का नाम जब बदनाम कर रहे हैं, वो एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और वो विशेष समुदाय है, एक बच्ची जब आके सामने बैठती है तो टारगेट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर लोगों का संघात हो तो कोई कुछ ना बोले, लेकिन बाकी किसी के साथ कुछ भी बुद्धि जो भी है तो उस पर आप लोग खड़े हो जाते हैं। यही तो दुख है, यही तो विडंबना है कि आप लोग पाकिस्तानियों के साथ खड़े होते हैं, आप पाकिस्तानियों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन आप हिंदुस्तानियों के साथ नहीं खड़े होते क्योंकि वो हिंदू है, उनके नाम के साथ। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। नेहा जी, प्रीतपाल जी। यही प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तानियों के नाम के आगे हिंदू जुड़ा है, जिससे इन्हें नफरत है। पाकिस्तानियों के लिए भी बोल सकते हैं, उनके घर जाके डिनर भी कर सकते हैं, पंजाब के उनके घर के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन जब हिंदू की बात आती है वहाँ हिंदुस्तान कुछ जाता है, वहाँ हमारे कुछ नहीं कहते। तभी तो ऐसे इतने सारे कार्यकर्ता है दिल्ली की कानून व्यवस्था को सड़क पर ला के दिखा देगी। जैसे हमने दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दी, हम लोगों ने शिक्षा का स्तर अच्छा कर दिया। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने जो हम कर सकते थे अच्छा वो हमने करके दिखाया। नेहा जी से कहिए थोड़ा पानी पी ले और जो मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुने। हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते, मायने रखती है देश का स्वार्थ, देश में भाईचारा, देश में मायने रखती है। ठीक है प्रीतपाल जी, मेरा आपसे सवाल है, एक सेकंड। नेहा जी, प्रीतपाल जी, आप दोनों एक साथ बोलने लगते हैं, दोनों की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। प्रीतपाल जी, आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि देश में भाईचारा नहीं है, या इस तरीके से बार बार बोलते रहेंगे ताकि लोगों को वाकई में विश्वास हो जाए कि वाकई में देश में भाईचारा नहीं रहा? नहीं है कि झूठ को बार बार कहकर सच करती हो। हम सच वाली बात करते हैं, जो सही सच है उसी पे बात करते हैं। पल्लवी जी ये देखिए, दिल्ली के अंदर अच्छा पल्लवी जी ये बताइए, दिल्ली में अगर किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो रहे हो तो वहाँ की पानी, बिजली, सड़कें, नौकरी, ये मुद्दा होना चाहिए। इस सारी बात क्या ये मुद्दे होने चाहिए कि गोली मारो? क्या ये मुद्दे होने चाहिए कि दिल्ली की टहलबेटियों को घर निकाल के उनके साथ दुष्कर्म किया जाएगा? ये मुद्दे होने चाहिए देश के। क्या दिल्ली जो देश के गृह मंत्री है या प्रधानमंत्री बंगाल में जाके तो
मुद्दे होने चाहिए। आप इनकी आवाज थोड़ा कम कीजिए, ये आराम से आप पता नहीं क्या बोल रही है। देश मुद्दों पे काम ठीक है करता नेहा जी, सुन लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए, वो जो कह रहे हैं वो एक बार सुन लीजिए। अपनी समस्याओं से खुद जूझ रहा है। देश नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, एनपीआई के बाद, कोरोना के बाद उभर नहीं पा रहे। देश का नागरिक अपने परिवार को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। नौकरियां 3 वर्षों कम हो रही है, नौकरियां लोगों की चली गई है, लोगों के पास नौकरियां नहीं बची है, व्यापार पूरी तरह नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन करके। अब नए 3 सालों में आके आप किसान देश का जो अन्न था उसको भी फांसी लगा रहे हैं, उसके भी 10 वारंट पे आपने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए, दोनों ही नहीं सुनना चाह रहे, बस बोले जा रहे हैं। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, दोनों की आवाज डाउन कीजिए, मैं एक एक करके बात करूंगी, क्योंकि समय की भी हमारे पास काफी कमी है, तो मैं दोनों से एक एक कमेंट लूंगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जब कोई एक बोल रहा हो तो दूसरा ना बोले प्लीज। नेहा जी, अब पहले आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं प्रीतपाल जी का रुख कर लूंगी। पल्लवी जी, मैं सीधा इनसे एक सवाल, इतनी देर से 15 मिनट से ये बोली जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक बात का जवाब नहीं दिया कि ताहिर हुसैन इन्हीं की पार्टी का था ना। हमारी पार्टी के लोग अगर मुंह से वर्बली कुछ बोलते हैं, इनके यहाँ तो हथियारों से बोलते हैं। हाथ में बॉम्ब लेके उन्होंने लोगों को मारा, और जब पकड़ा उनको, जब पुलिस ने, कोई शिकन नहीं थी उनके चेहरे पर, उनकी स्टेटमेंट क्या थी? मुझे हिंदुओं से नफरत है। अरे आम आदमी पार्टी में ऐसे लोगों को क्यों रखा जाता है? अभी इनकी स्टार प्रचारक एक है अमेरिका की, कोई मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, वो बेशरम औरत कहती है ट्विटर पे कि हिंदू के मरने से मुझे, मैं तो शब्द भी पल्लवी जी यहाँ यूज नहीं कर सकती जो उसने अपने इंग्लिश में ये कन्वर्ट करके लिखा हुआ है कि एक हिंदू के मरने से मुझे वैसा वाला अनुभव होता है। तो कैसे लोगों को ये लोग अपनी पार्टी में रख रहे हैं, जो खालिस्तानियों से मिले हो या जो पाकिस्तानियों से मिले हो, या जो राइट्स में दिल्ली के अभी दंगे हुए 26 तारीख को, तब भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता क्या नाम था, अमरीक सिंह, यस अमरीक सिंह, वो मुख्य आरोपी निकला नांगलोई और तिलक नगर में दंगे फसाद करवाने में। अब आप बताइए, इनके पास कोई जवाब है? और मैं चाहती हूँ कि सही जवाब दें, ये ऐसे नहीं बात को इधर उधर गोलमोल ना घुमाए, सही जवाब दें। ताहिर हुसैन पे, अमरीक सिंह पे इनका क्या कहना है? ठीक है, अब बोल दीजिए प्रीतपाल जी, आपका जवाब चाहेंगे हम। और नेहा जी, जब तक वो जवाब देंगे तब तक आप भी थोड़ा शांत रहिएगा, बोलिए। हाँ, पूरे देश ने देख लिया है दीप सिद्धू की फोटो किनके साथ थी, देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो थी, और जिस अमरीक सिंह का ये नाम ले रहे हैं, ये इनके सन्नी देओल जो पंजाब के सांसद हैं, उनके प्रचार प्रसार में लगा हुआ था। देश ने देख लिया है। ये झूठ का पलीता चैनल पे आपके व्यूवर्स के लिए फैलाएंगे, तो आपके व्यूवर्स काफी समझदार हैं जी, आप भी अच्छी एंकर हैं, आप इस बात को जानते हैं। अब आ जाते हैं, इन्होंने बार बार ताहिर हुसैन का नाम लिया कि ताहिर हुसैन इस समय कानून के जद में है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को बार बार कहा है, अगर ताहिर हुसैन गिल्टी पाए जाते हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी इल्जाम अगर साबित हो जाता है, तो जो एक आम व्यक्ति को सजा देती है, कानून में जो आम व्यक्ति को सजा दी जाती है, उससे 2 गुना सजा उसको दी जाए। आम आदमी पार्टी कभी भी अराजक लोगों के साथ नहीं है। हम अराजक बात नहीं करते हैं। हमारे नेता सांप्रदायिक बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। हम देश की जनता के साथ, देश की जो ग्रास रूट पे जो मुद्दे हैं उसकी बात करते हैं। हम पानी की बात करते हैं, हम बिजली की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम अच्छी सड़कों की बात करते हैं, युवाओं के नौकरियों की बात करते हैं। मगर ये क्या बात करते हैं, आपके चैनल के जो व्यूवर्स उन्होंने देख लिया है, जिनका इन्होंने नाम लिया, वो इन्हीं के नेताओं के साथ उनकी फोटो। बस हाथ जोड़ के ये मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि देश के जो प्रधानमंत्री और अमित शाह जो अड़े हुए 3 कानून जो काले कानून है, ये काले कानून में क्या फायदा है, इस चैनल पे ये गिनवा दे। नहीं, मैं कृषि कानूनों पर बात ही नहीं कर रही हूँ ना प्रीतपाल जी, मैं तो दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बात कर रही हूँ। मुझे कृषि कानूनों पर बात ही नहीं करना है। मेरा मुद्दा आज ये है ही नहीं सर, मेरा मुद्दा होता है कृषि कानूनों पर, तो मैं जरूर आपको जोड़ती हूँ और उस पर बात भी करती हूँ। हाँ, तो उसके लिए आप सवाल लीजिए, कृषि कानूनों का मुद्दा भी मत उठाइए। अमित शाह कमजोर गृह मंत्री है और अपने दिल्ली की पुलिस हमारे हाथ में दे दे, हम दिल्ली की पुलिस वालों से हम लोग काम ले लेंगे। दिल्ली के पुलिस काहिल नहीं है। मैं आपके चैनल पे इस बात को कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की पुलिस बुरी नहीं है, दिल्ली की पुलिस को चलाने वाले जो नेता है उनकी नीयत अच्छी नहीं है।
वो अच्छी नीयत कर लेंगे कि यही दिल्ली की पुलिस जो है हम आम आदमी पार्टी वाले अच्छे तरह से काम करके दिखा सकते हैं। लोग करवाने वाले हैं ना, खुलेआम बधाइयों वाला चाकू चला देते हैं लड़कों पर, वो सारे सब जेल के अंदर होंगे और एक एक को ऐसे डंडे पड़ेंगे, फांसी होगी। अनुराग ठाकुर कब जेल जा रहे हैं? पहले तो आप कपिल शर्मा कब जेल जा रहे हैं? आपके लोग बॉम्ब फेंकते हैं, कपिल शर्मा कब, मेरी आइडिया थोड़ा खोलिएगा, तो बोलते हैं कपिल शर्मा कब जेल जा रहे हैं? परवेश शर्मा कब जेल, परवेश शर्मा जी कब जेल जा रहे हैं? वो हथियार यूज अनुराग ठाकुर कब जेल जा रहे हैं? आप खालिस्तानी हैं, आप आतंकवादी हैं, इसीलिए तो आप हथियार यूज करते हैं। हम तो जुबान से लड़ते हैं, हम जुबान से लड़ते हैं, हम कलम से लड़ते हैं, आप हथियारों से लड़ते हैं। तभी तो देख रहा है नेहा जी, पेट्रोल नेहा के जी बॉम्ब देश देख फेंके रहा हमारे है। ऊपर। देश देश को आप एक जिम्मेवार सरकार बन के दिखाइए। आपको इस तरह बचकाना हरकत ना किया करे, आप आने दीजिए, इस तरह से बचकाना हरकत करना बंद कर देने यहाँ जी। कर लीजिए। आपके जो नेता है इस तरह की बचकाना हरकत बात करते करते रोने का जो नाटक करते हैं आपके नेता, 26,000 वो करना बंद कर दे। के वापस दीजिए। आप जुमला दीदी पार्टी से आती है, आप एक महिला, मैं आपका सम्मान करता हूँ महिला होने के नाते, आप लोग क्यों मगर आप एक जुमला दीदी पार्टी से आती है, आप कोई किसी का सम्मान जुमला मत यहाँ फैलाएं। तो बिल्कुल मत देश ये जानना चाहता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी सरबराह क्यों गई है, दिल्ली में हत्याएं क्यों बढ़ रही है, दिल्ली में महिलाओं के साथ दुराचार क्यों हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार दिल्ली में क्यों हो रहा है। आपने मुझे गालियां, ये देश जानना चाहता है आपसे। ये दिल्ली की जनता पूछ रही है कि दिल्ली की जनता ने 7 सांसद आपको दिए, 165 आपको सभासद दिए। दिल्ली की जनता अगर ये पूछ रही है कि कानून व्यवस्था इतनी चरमराई हुई क्यों है, तो वो पीड़ित परिवार पूछ रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमारी क्या मदद की। तो दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ही दिल्ली वासियों का और दिल्ली का भला हो पाएगा। बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने ये कह दिया कि कानून व्यवस्था तो जी केंद्र सरकार के हाथ में है तो वही देखेंगे। आप भी दिल्ली की गद्दी पर जो है बैठे हुए हैं, तो उस पीड़ित परिवार की आप क्या मदद करेंगे ये भी देश देखेगा और ये भी दिल्ली वासी देखेंगे कि उस पीड़ित परिवार के साथ मुख्यमंत्री कितने खड़े नजर आए और मुख्यमंत्री के जो मंत्री जी हैं वो कितना उनके घर गए, उनसे मुलाकात की और मुआवजा दिया। जो भी सहायता बनती है वो आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उन्होंने वोट दिया है और आप इसलिए दिल्ली पर राज कर रहे हैं। और केंद्र सरकार के हाथ में अगर कानून व्यवस्था है तो ये केंद्र को देखना होगा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था इतनी चरमराई क्यों है और क्यों अपराधियों में कानून का भय नहीं है। दोनों ही मेहमानों का मैं यह शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातें दोनों ही पक्षों की हमने सुनी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कानून व्यवस्था हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन किस तरीके से चरमराती जा रही है। लगातार एक के बाद एक अपराध जो है दिल्ली में होते जा रहे हैं। कभी रेप होता है, कभी लूटपाट होती है, दिन दहाड़े हत्या की जाती है और अब जो ये रिंकू शर्मा का केस आया है वो इस समय बवाल मचा चुका है पूरे देश भर में। सियासी उबाल भी है क्योंकि लगातार इस पूरे मसले को सांप्रदायिक रंग दिया जा चुका है और इस वजह से अब तनावपूर्ण माहौल की स्थिति बन गई है। देखने वाली बात रहेगी कि उस पीड़ित परिवार की किस तरह से मदद होती है और वाकई में हकीकत क्या है, रिंकू शर्मा की हत्या क्यों की गई, इसके पीछे क्या सच निकल कर आता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।